कितना मैंने अंदलीब को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब दिमाग जगह पर आया अंदलीब का। शौक में। और मैं कल से उस लड़के की वजह से खुद को बुरा भला कह रहा। तो शुक्र है कि मैं उसकी बातों में नहीं आया। दिमाग ठीक करता हूं मैं इसका। कोई फायदा नहीं अंकल, उल्टा वो सारा इल्जाम अंदलीब पे डाल देगा। खुदा का शुक्र है वो बच गई। आप आराम कीजिए, मैं आपको मिलने आऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसी की बातें सुनना बहुत गलत बात है अम्मी। उस लड़के ने खुदकुशी नहीं की? नहीं। बदसात और घटिया कहीं का। इतने चालाक होते हैं ये लड़के, अल्लाह माफ करे। इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया अम्मी। वैसे तुम्हें लाना नहीं चाहिए था उसे। तो क्या करता, उसे इस परेशानी में छोड़ देता। मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था अम्मी, लेकिन शायद इस शादी की यही मसलियत है कि मैं उस लड़की के काम आऊं। होता है अम्मी, लाइफ में बहुत कुछ होता है। आप परेशान मत हो, एक दो दिन में चली जाएगी ऊपर। और अगर ना गए तो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा खुदकुशी की कोशिश करे? मैं आता हूं। क्या हुआ? ये चूड़ियां उसने मुझे दी थी, तोड़ी। बहुत चाहती हूँ ना उसे। बहुत चाहती थी। आपको पता है, उसने मुझे जिंदगी में दो ही चीजें दी, चूड़ियां और गोलियां। कैन यू इमेजिन, मैं उसके लिए खुदकुशी करने जा रही थी। अब वो वहां मजे से क्रिकेट खेल रहा था। उसने मुझसे एक बार नहीं कहा कि अंजलि मत खाओ। उल्टा मुझे बार बार ये फील कराता रहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं स्टैंड ले सकूं। उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, और मैं इतनी बड़ी इडियट थी कि मैं उसके लिए क्या करने जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसे लग रहा था किसी ने मुझे नशे की गोली पिला दी, उसके गुलाम हो गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बहुत तकलीफ दी मामा पापा को, आप ही को। मुझे सब दुश्मन लगते थे। मिलना है अम्मा बस। का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं। देखो, जो हो गया सो हो गया, तुम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन उसको याद करके अपनी जिंदगी खराब करना ये गलत। मैं कभी नहीं भूल सकती जो कुछ भी मैंने किया। मैं नहीं भूल सकती मैं कितनी बड़ी इडियट, जाहिल और बेवकूफ थी। मोहब्बत करना जहालत नहीं है। तुमने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। बुरा उसने किया है तुम्हारे जज्बात ना समझ के। जान लेना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। हो सकता है वो बुरा ना हो, कम हिम्मत हो, कोई मुश्किल आड़े आ गई हो, बी 100 डिफरेंट थिंग्स। आप क्या कहना चाहते? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम अपने आप को सजा नहीं दे सकते। वो कैसा है, उसने क्या किया, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहती हो, ये बहुत आगे की बात है। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम इडियट, बेवकूफ, जाहिल नहीं हो। यू गेट माई पॉइंट? बताओ क्या खाओ?
मुझे भूख नहीं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, बन कबाब, पानी पूरी, चना चाट, चाइनीज? बताओ। आप तो बिल्कुल वेटर की तरह पूछ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ जिस पे तुम्हारी आंखें चमकेंगी वो मंगवा लो। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें खाने के बाद दवाई खानी है। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पता है गम कहाँ पलता है? दिल में। नहीं, खाली पेट में। जब पेट भरा हो ना तो गम को जगह नहीं मिलती, वो छोटा होते होते गायब हो जाता है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना है। मुझे भूख नहीं है। ठीक, मैं तुम्हारी अम्मी से पूछ लूंगा। ठीक है, मैं जाऊं? रुको, क्या कर रही हो? शो, वेट। आप छोड़ दे, मैं बना लूंगी। थैंक यू। अंदलीप कैसी है बेटा? उसके माँ बाप तो हिल गए होंगे। आपको पता चल गया? ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं बेटा। शादी पर जो कुछ हुआ सबको पता है। लोग तो बड़े सवाल कर रहे होंगे। उनको चाहिए अपने घर के सारे फोन बंद करवा दे और किसी से बात ही ना करे। मम्मा को बहुत फोन आ रहे हैं रिश्तेदारों के, हर कोई सवाल पूछ रहा है। काफ़ी स्कैंडल बन गया है। एक तरफ अंदलीप की परेशानी और दूसरी तरफ लोगों के सवाल। लोग तो सवाल करके भूल जाते हैं, लेकिन उनकी चुभन अरसे तक दिलों में रहती है। और दिल भी वो जो पहले से ही चकनाचूर हो। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मनाओगी? नहीं, आप खुल के कहें। तुम अंदलीप से मिलना छोड़ो। क्यों? बस न मिलो न इस वाक़े का जिक्र। यूँ समझो वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये कैसी बात कर रही हैं दादू? वो मेरी छोटी बहन है। बहन नहीं, कजिन है तुम्हें। नहीं मिलोगी तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी दादू।